रात का समय था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। चांदनी रात थी, लेकिन गांव की गलियों में अजीब सा डरावना माहौल था। यह गांव कालेपुर के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ रात में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के पास एक पुराना हवेली नुमा खंडहर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, जो अपनी लालच और निर्दयता के कारण मारा गया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। इस कहानी को सच साबित करने का जिम्मा उठाया था 3 दोस्तों ने, अर्जुन, विवेक और मोहन। ये तीनों शहर से आए थे और सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। वे गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एक रात उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। आधी रात का समय था। तीनों ने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और कुछ हथियार ले लिए। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक अर्जुन को एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विवेक ने दीवार पर अजीब निशान देखे, खून जैसे। तभी एक पुराना झूला अचानक हिलने लगा। तीनों डर गए, लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखी। मोहन को एक दरवाजा दिखाई दिया, जो नीचे तहखाने की ओर जाता था। तीनों ने उसे खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वहां का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे डर के मारे चुपचाप खड़े हो गए। अचानक सामने एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तहखाने में एक पुराना संदूक रखा था। तीनों ने उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, हवेली जोर जोर से कांपने लगी। अचानक हवेली के अंदर एक तेज चीख गूंजी। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में जमींदार की लिखावट थी। उसने लिखा था, जो भी यह पढ़ रहा है वह जान ले कि मैं इस हवेली का असली मालिक हूं। जिसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मार दिया। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब उस गद्दार को सजा मिलेगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर उस गद्दार का नाम लिखा था। यह गांव का सरपंच था। डायरी पढ़ते ही हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से धड़ाम धड़ाम करने लगे। परछाई अब स्पष्ट रूप से उनके सामने आ गई। वह जमींदार की आत्मा थी। उसने कहा, मेरी हत्या का बदला लो, वरना तुम तीनों को यहां से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। डर के मारे तीनों ने सरपंच की सच्चाई गांव वालों को बताने का वादा किया। अगले दिन गांव वालों ने सरपंच को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे ही सरपंच गिरफ्तार हुआ, हवेली की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन तीनों दोस्तों ने कसम खाई कि वे अब ऐसी जगह कभी नहीं जाएंगे। कालेपुर का खंडहर आज भी खड़ा है, लेकिन अब वह खाली है। लोग कहते हैं कि जमींदार की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन हर रात वहां से आने वाली हवाओं में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। सच कभी नहीं छिपता।